सुनत भरत भय विवश विषादा। जैसे ही भरत जी ने सुना, विषाद से ग्रस्त हो गए। जनु सहमऊ करी के हरिनादा। जैसे बहुत बड़ा शेर हाथी पे आक्रमण कर दे और जैसे वो चिल्लाता है, भरत जी ऐसे चिल्लाने लगे, तात तात हाँ तात पुकारी, हे तात आप कहाँ हैं, हे पिताश्री कहाँ हैं। चिल्लाने लगे, रोने लगे, परे भूमि तल व्याकुल भारी। व्याकुल होकर जमीन पर गिर गए और बार बार रोते हुए कहते हैं, चलत न देखन पाए तो ही। जाते समय भी मैं आपको नहीं देख पाया, आपसे बात न हो पाई। तात न राम ही सौंपे मोहे। राम जी को हमें सौंप देते, उनके अधीन कर जाते, हम भी सनाथ रहते। बहुत धीर धरी उठे संभाले। फिर धीरज धर के उठे, अपने को संभाला और कहा कि पिताजी के मरने का कारण बताइए। जब ये कारण पता चला कि राम जी को वनवास दिया, भरत जी को राजगद्दी दी और राम जी के वनवास जाने के कारण ही पिता की मृत्यु हुई है, भरत जी व्याकुल होकर कहने लगे कि मुझे संसार राम जी का विरोधी कहे। राम विरोधी हृदय ते प्रकट कीन विधि मोह समान गोपात की वादी कहूँ कछु। विधाता ने मुझे राम विरोधी बनाया। मुझे ऐसा जन्म क्यों मिला जिसमें मेरे कारण राम को वनवास हो जाए, मेरे कारण भगवान को कष्ट हो जाए। मैं ही इस बीच में आ गया। तही अवसर कुबरीत आई, बसन विभूषण विविध बनाई। तभी मंथरा आई और भरत जी ने एक लात मारा कुबल पे और झोटा घसीट के ले गए। इसी के कारण सब गड़बड़ हुआ। कौशल्या जी के पास गए राम जी। उनको देखते ही मैया उठी आई। देखत भारत विकल भय भार। देखत भारत विकल भय
भरत जी माता को देखकर विकल हो गए। मां उठकर आई कौशल्या जी, चरणों में भरत जी गिर पड़े और कहते हैं कि मात तात कह दे दिखाई, हे मां पिताश्री को दिखा दीजिए, कहाँ है मेरे भैया राम, लखन कहाँ है, सीता जी कहाँ है, मुझे उनको भी दिखाइए। और कहते हैं कि हे मां, इसमें मेरी कोई सहमति नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है। अगर इसमें मेरी सहमति हो तो जो देवताओं को छोड़कर भूत प्रेतों की पूजा करने वालों को पाप लगता है, वो पाप मुझे लगे। यदि मेरी सहमति इसमें है तो घोर कुकर्म करने वालों को जो पाप लगता है, वो सब पाप मुझे लग जाए। नाना प्रकार से भरत जी ने मां को कहा और माता ने कहा, हे भरत, आप तो छलहीन हैं, आपका इसमें कोई दोष नहीं। मातु भरत के बचन सुनी, साचे सरल सुभाव, कहती राम प्रियता बचन हे भरत जी, आप सरल हैं, हमेशा काय मन वचन और कर्म से आप राम जी के प्रिय हैं। 2 मिनट कीर्तन करें, फिर कथा। तू रंगाए जा रे रंग मां, तू रंगाए जा रे रंगाए जा रे रंग मां, तू रंगाए जाने रंग मां, सीताराम सदा सत्संग मां, राधे श्याम सदा सत्संग मां, चितर गाए जा रे रंग मां, तू रंगाए जा रे रस मां, तू रंगाए जा रे रंग 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 मां, सीताराम सदा सत्संग मां, सीताराम सदा सत्संग मां, तू रंगाए जा रे रंग मां, तू रंगाए जा रे रंग मां, तू रंगाए जा रे रंग मां, तू रंगाए जा रे रस मां। अभी अंत्येष्टि नहीं हुई थी, अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। एक नौका में तेल भर के शव को रखा गया था, क्योंकि मुख अग्नि देने के लिए पुत्र तो चाहिए ना। भरत जी का इंतजार होता रहा, आए। पिताजी के शव को देखकर बहुत व्याकुल हुए। अंतिम संस्कार किया गया, फिर बहुत प्रकार से दान दिए। कहते हैं, पितुहित भरत किन्न जसी करणी, सो मुख लाख जाए नहीं वर्णन। पिता के लिए जो उन्होंने किया, 100 मुखों से भी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुदिन सोधि मुनिवर तब आए, सचिव महाजन सकन बुलाए। अब राजगद्दी खाली है, राजा का अंतिम संस्कार हो गया। राम जी वन में है, भरत जी राजा होने के अधिकारी हैं। सुदिन शोध लिया गया, पत्रिका देख ली गई, मुहूर्त निकाल लिया गया। भरत जी को राजा बनाने का इंतजाम होने लगा, लेकिन भरत जी तैयार नहीं, व्याकुल हैं।
उनका रोना थम ही नहीं रहा, बहुत दर्द में, तकलीफ में है। तो वशिष्ठ मुनि भरत जी को समझाते हैं, सुनहो भरत भावी प्रबल, बिलखी कहे इस संसार में विलाप करने लायक कुछ नहीं। यूं तो ईश्वर ही सब करता है, फिर भी 6 चीजों को तो उसके हाथ में सौंप ही देना चाहिए। हानि लाभ, जीवन मरण, यश और अपयश, ये 6 चीजें विधाता के हाथ में, आदमी के हाथ में। भले ही हम कितना भी पुरुषार्थ करें, कई बार आप देखेंगे कि साधारण आदमी, बहुत दिमाग नहीं लगाने वाले का भी व्यापार खूब चलता है। बहुत बुद्धि नहीं, लेकिन खूब उसका व्यापार चल रहा है और खूब लाभ हो रहा है। और एक बहुत दिमाग वाला आदमी पूंजी लगा के भी, मेहनत करके भी उसका काम चलता है, लाभ होता है नहीं, हर बार घाटा हो जाता है। कहने के लिए किसी को श्रेय दिया जा सकता है कि इनके कारण फायदा हो गया, इन्होंने सहयोग कर दिया, इनकी बड़ी कृपा है, लेकिन ईश्वर सब करता है। लाभ भी वही दिलाता है और हानि भी वही कराता है। उसकी मर्जी हो तो राई सो पर्वत करे, पर्वत राई माही। राई में पहाड़ बना दे और पहाड़ को राई बना दे। एक बार अकबर ने बिरबल से पूछा कि भगवान करता क्या है, सब तो सिस्टम से चल रहा, उसका काम क्या है। तो बिरबल ने एक फकीर को बुलाया और फकीर आया, मैं जवाब दूंगा ईश्वर क्या करता है। तो बोले कैसे जवाब देंगे? बोले जरा ये मुकुट अपना उतार के दीजिए। बोले मुकुट क्यों उतारूं? अरे थोड़ी देर के लिए दीजिए, जवाब दे रहा हूं। लिया और फकीर ने पहन लिया। बोले जरा उतरिए सिंहासन से। बोले क्यों उतरिए? जवाब दे रहा हूं। उतर गए और खुद जाके बैठ गया। बोले ये क्या गुस्ताखी है? बोले मैं तो जवाब दे रहा हूं। ये क्या जवाब है? तो ईश्वर यही करता है, जो नीचे है उनको ऊपर चढ़ा देता है और ऊपर वाले को नीचे गिराता है। ये ऊपर नीचे लाने का काम करता है। राई सो पर्वत करे, पर्वत राई मारे। हानि लाभ ईश्वर के हाथ में। इन्होंने ऐसा नहीं कहा होता तो हमारा काम बन गया होता। इन्होंने सहयोग कर दिया इसलिए मेरा काम हो गया, कुछ नहीं। ये सब भ्रम है। हानि और लाभ ईश्वर के करने से ही होता है। जीवन और मरण, जो इस रहस्य को समझ गए कभी दुखी नहीं। जीवन और मृत्यु दोनों ईश्वर के हाथ में। हम कितने नादान हैं कि बचने के कितने उपाय करते हैं, कितने बॉडीगार्ड, कितनी बड़ी बड़ी सुरक्षा, बुलेट प्रूफ जैकेट, बुलेट प्रूफ गाड़ी, सारा इंतजाम बचने के लिए। हमने तो पहले देखा कई संतों को भी बुलेट प्रूफ में प्रवचन करते, तो बड़ी दया आई कि बुलेट प्रूफ में प्रवचन हो रहा, कहीं मच्छर काट ले बोलेंगे डेंगू है और चल देंगे ऊपर। अगर ईश्वर जिसको मारना चाहे इस सृष्टि में कौन बचा सकता है, और परमात्मा जिसे बचाना चाहे उसे कोई नहीं मार सकता। इसलिए इस संसार में मौत से डरने की तो जरूरत नहीं कि ईश्वर जिस दिन ले जाएगा, लेके आया तो हमसे परमिशन लेके नहीं लाया था, पूछने नहीं गया था चलोगे नीचे धरती पे जाना है केसर सिंह जी, ये तो नहीं कहा था ना। या पंकज जी से पूछा था कि चलते हैं आपको ऑटोमोबाइल खुलवाएंगे आपका, राधा माधव। भगवान ने पूछा था? नहीं पूछा था।
भेज दिया, इंतजाम किया, ले जाने के दिन भी नहीं पूछने वाला। और लाया जब भगवान, तो दुनिया किसकी मजाल है कि उसके बगैर दूसरा हमें यहां से ले जाए। और भगवान लाया है, दिन फिक्स करके लाया, तो ले ही जाएगा, उसकी तैयारी में रहना ही चाहिए। समझदार लोग जानते हैं कि इसी हिंदुस्तान में बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों के बॉडीगार्डों ने ही उन्हें मार दिया। सब धरे के धरे रह गए। और एक नहीं, इस देश में कितनी घटनाएं घट गई। कौन बचा सकता है अगर ईश्वर मारना चाहे? और अगर वो बचाने वाला है तो यहां कौन मार देगा? मच्छर काट ले तो कहते हैं डेंगू है, चलते चलते खांसी आ गई ऊपर चल देते। सुरक्षा पूरी है, क्या जरूरत है इस सुरक्षा? इतना बड़ा सुरक्षा कर्मी परमात्मा है, आगे पीछे बॉडीगार्ड बन के चलता है, फिर अलग से रखने की क्या जरूरत है? ये साथ चलने वाले रक्षा कर पाएंगे? और संकेत यही कर रहे हैं कि ये क्या रक्षा करेंगे, यही मार गए, इतिहास गवाह है। अगर ईश्वर बचाना चाहे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। 4-5 साल पहले की घटना है, एक दिल्ली की। एक युवक कार से जा रहा था और इतना मोटा लोहे का सरिया शीशे से घुसा, सीने को फाड़ के सीट में पीछे चला गया। और उस हालत में उसने फोन किया, लोग आए और 6 घंटे तक उस लोहे को काटा गया। 6 घंटे तक उसी हालत में रहा। हॉस्पिटल गया, ऑपरेशन हुआ और ठीक हो गया। छोटी सी चाकू लगती है और लोग मर जाते हैं। तो इतना जरूर ख्याल करना, संसार में सुख और दुख, लाभ और हानि, कहीं ना कहीं ईश्वर हमारे अपने ही, कहने के लिए हम कह सकते हैं कि हमारे कर्मों का फल दे रहा है, लेकिन नहीं, हमें परिष्कृत करने के लिए झटके दे रहा है, हमें सुधारने के लिए वो इंतजाम कर रहा है। माँ कितना भी गंदा बच्चा हो, नाली में चला जाए तो वो सजा नहीं देती, उठाती है, गोदी में लेती है, रगड़ती है। तो रगड़ने से जो दर्द होता है, बच्चा सोचता है माँ मार रही है। जिंदगी में घर की समस्याएं हो, समाज की समस्याएं हो, दुखद घटनाएं हो, उनको देख के लगता भगवान मेरे किस कर्म की सजा दे रहा, क्यों मैं इन परिस्थितियों में हूं? लेकिन परमात्मा सबसे प्रेम करता है, वो माँ की तरह है, वो गोदी में उठा के रगड़ता है। और बाद में जब बच्चे को पाउडर लगा के, कपड़ा पहना के सुला दिया जाता, तब कहता अच्छा इसके लिए था, हम तो सोच रहे रगड़ रगड़ के मार ही देगी। तो भगवान ऐसे ही रगड़ता है। हानि लाभ, जीवन मरण, यश और अपयश, चाहे कुछ भी कर लीजिए नाम कमाने के लिए, यदि अपयश परमात्मा चाह रहा है तो आप कुछ नहीं कर सकते। सब अच्छा करने जाएंगे और आपके लिए बुरा ही हो जाएगा। आप रोते रहेंगे कि मैंने तो सबके लिए हमेशा अच्छा किया, मेरी निंदा क्यों हो रही है, आखिर मुझे लोग क्यों नहीं समझ पा रहे। आप लोगों से शिकायत न करिए, अपने प्रभु से बोलिए कि प्रभु देख लेना, बहुत हो गया अब। तो वो तो देख रहा, वो तो देखता रहता है कि इसका ध्यान किधर है, कि उधर जो ध्यान है शिकायत करने में कि अपयश क्यों मिल रहा है, अगर वो ध्यान लगाए भगवान में तो सब ठीक हो जाए। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश विधिहात, ऐसा वशिष्ठ मुनि ने भरत जी को समझाया, और बहुत हंस के नहीं समझाया। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहूं मुनिनाथ। बिलख बिलख के उन्होंने कहा, रो रो रो। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। समझाते समझाते ये भी कहा कि जो लोग बुरे कर्म करते हैं उनके लिए रोना पड़ता है कि मरने के बाद इनका क्या होगा। और दशरथ जी एक श्रेष्ठ पुरुष थे, जीवन में श्रेष्ठ कर्म किया, इसलिए उनके मरने के लिए रोने जैसी बात नहीं। जो आए हैं सबको जाना है, अपने उम्र से, वो भी अपने उम्र से गए। और अगर जीवन में उन्होंने गलत कार्य किया होता तब तो दुख की बात थी बेटे के लिए कि मेरे बाप का क्या होगा, ऊपर जाके उनसे हिसाब मांगा जाएगा। लेकिन दशरथ जी
रोने लायक नहीं, श्रेष्ठ कर्म किया। संत कबीर कहते थे, कबीरा जब हम पैदा भये, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग। जीवन में ख्याल रखना चाहिए कि मनुष्य जीवन मिला है तो कुछ ऐसा कर जाए जो सबके लिए कल्याणकारी। हम तो कहते हैं ऐसा न करो कि जग रोए और आप हंसे, आप करो कि जग फिर भी हंसे, सबका कल्याण करके जाओ। मनुष्य जीवन मिला है, इससे श्रेष्ठ जीवन और मिल सकता है। ईश्वर ने एक अवसर दिया है। युग युग तक जग याद करे, तुम ऐसे कर्म करो, कर्म में ऐसे मर्म भरो, कर्म में ऐसे मर्म भरो। युग युग तक जग याद करे, तुम ऐसे कर्म करो, कर्म में ऐसे मर्म भरो, कर्म में ऐसे मर्म भरो। जहाँ कहीं हो ताप वहां पर सावन बन बरसो, मरुथल मधुबन बने, जहाँ पर दिन दो चार बसो। जहाँ कहीं हो ताप वहां पर सावन बन बरसो, मरुथल मधुबन बने, जहाँ पर दिन दो चार बसो। जिससे मिल लो एक बार तुम कभी नहीं बिसरो, कर्म में ऐसे मर्म भरो, कर्म में ऐसे मर्म भरो। युग युग तक जग याद करे, तुम ऐसे कर्म करो, कर्म में ऐसे मर्म भरो, कर्म में ऐसे मर्म भरो। पथिकों के गति भ्रमितों के तुम बनकर दीप रहो, सगर सुतो हित बनकर पावन सुरसरी धार बहो। पथिकों के गति भ्रमितों के तुम बनकर दीप रहो, सगर सुतो हित बनकर पावन सुरसरी धार बहो। जग उपवन में मलयज की शीतलता ले विचरो, कर्म में ऐसे मर्म भरो, कर्म में ऐसे मर्म भरो। युग युग तक जग याद करे, तुम ऐसे कर्म करो, कर्म में ऐसे मर्म भरो, कर्म में ऐसे मर्म भरो।
बनो, श्वासों के सागर में मन के कर्णाधार बनो। मानव हो तुम मानवता के सुच श्रृंगार बनो, श्वासों के सागर में मन के कर्णाधार बनो। तपह भूत तापों में तुम नव कंचन बन निकलो, कर्म में ऐसे मर्म भरो, कर्म में ऐसे मर्म भरो। युग युग तक जग याद करे तुम ऐसे कर्म करो, कर्म में ऐसे मर्म भरो, कर्म में ऐसे मर्म भरो, कर्म में ऐसे मर्म भरो, कर्म में ऐसे मर्म भरो। युग युग तक जग याद करे तुम ऐसे कर्म करो, कर्म में ऐसे मर्म भरो। दशरथ जी सोचने योग्य नहीं थे। हस बिचारी के